ऑटो चलाने वाले देख लीजिए, कहा जा रहा है सिक्योरिटी बिजनेस में देख लीजिए। हो सकता है शब्दों का चयन गलत हो, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है, जैसे अभी यहां पर कहा गया संगीत रागी जी की तरफ से कि ज्यादातर लोग वही हैं जो बाहर से आए हैं और वो आकर वहां पे मुंबई वासी बन गए, तो उस टेक्निकल पॉइंट पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि उनकी तारीफ करने में शब्दों का चयन गलत हो गया, बाकी राज्यपाल को अधिकार है। हो सकता है शब्दों का चयन गलत हो जाए, क्षमा मांगिए। क्षमा है, इस देश में इतना बड़ा शब्द है क्षमा, एक क्षमा मांगिए। राज्यपाल से आप क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से बड़े होते हैं राज्यपाल, कमाल है शुभंकर जी। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता जो हमारी भगवान है, जो मतदाता है, जो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाती है, आप उससे क्षमा नहीं मांग सकते? तब इतना बड़ा अगर अहंकार है तब हम कुछ नहीं कह सकते। संगीत रागी जी, हम कुछ नहीं कह सकते शुभंकर जी। देखिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता को क्या शिवसेना ने संभाल करके रखा? जिस अफजल खां के मजार पर चादर चढ़ाया जाता हो और वह भी शिवसेना के राज में चढ़ाया जाता हो, आप सोच सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो फिर पॉलिटिकल बात है। मैंने कहा ना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शरद पवार की पार्टी तो उन्हीं तत्वों के साथ खड़ी रही है हमेशा, और उन्हीं शरद पवार के साथ शिवसेना ने सत्ता में भागीदारी निभाई। ये तो ऐसा होने भी दिया। हो गया सर। नहीं, बीजेपी वर्सेस नहीं, मैं तो इसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने महाराष्ट्र अस्मिता की बात की, मराठी अस्मिता की बात। मराठी अस्मिता के प्रति कौन है? मराठी अस्मिता के प्रति तो शिवाजी है ना। क्या शिवाजी को आपने उतना सम्मान दिया जितना सम्मान देना चाहिए था? मैं ये पूछना चाहता हूं। संगीत रागी नहीं, आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल पे एक सेकंड आ रहा सर। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक सवाल संगीत रागी जी, फिर घूम टहल कर वही आ रहा हूं मैं। क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में कई घटनाएं देखी हैं जहां राजनीतिक व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाते हैं तो वो कई बार भूल जाते हैं कि वो संवैधानिक पद है, क्या उस पर बैठाया जाना चाहिए लगातार? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उनको अपनी मर्यादाओं का ख्याल लेना चाहिए कि ठीक है, एक दायरा है उस पद का, उसकी गरिमा बनाए रखें, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो ठीक बात है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस मुद्दे पर बड़ी लंबी बहस हुई थी, और ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी उसमें बड़ा उल्लेख उन्होंने अपने कहा है, इंटरवेंशन करते हुए इस पूरे डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर, कि ऐसा व्यक्ति हो वहां पर जो इसको गरिमापूर्ण तरीके से इसका ये कर। नहीं तो उन्होंने कहा था वी हैव प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल लाभ हानि नहीं मिलता ना सर। कई बार अगर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति तो उससे कई सारे फायदे भी हो जाते हैं। देखिए, आप जब उस पद पर बैठते हैं तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि गरिमापूर्ण आचरण आप करेंगे और संविधान के नियमों का, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे राष्ट्रपति को है वैसे ही राज्यपाल को संविधान के दायरे में रह करके। सूरज चौहान जी, आपकी पार्टी पर भी कई आरोप संगीत रागी जी ने लगाए, लेकिन फिर यही सवाल मेरा आपसे भी, एक पॉलिटिकल पार्टी आप भी हैं, देश की बड़ी पार्टी हैं, क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर बिठाए जाने के बारे में सभी पार्टी सोचेगी? क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज उस पद को लेकर कमेंट कर देती हैं और कई बार उस पद पर बैठे व्यक्ति भी जो हैं वो थोड़ा सा शायद मर्यादा को, दायरे को लांघ जाते हैं, जिसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाता है। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठते हो तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र को साथ में लेकर करने का आपके एक तरीका होना चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठकर पार्टी एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। ये आज तक इस देश में होता रहा, मगर ये हमारे कोश्यारी जी कहां से आए पता नहीं। उन्होंने जब से या महाराष्ट्र में आए हैं, कहां से आए सर? मुख्यमंत्री थे इस देश के, एक बड़े एक राज्य के, जो ठीक है जहां से भी आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद पॉलिटिकली एजेंडा चलाने का काम किया है। जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं, राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी। देखिए सूरज जी, अब आपने भी वैसे ही कटाक्ष कर दिया। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे और आपने भी उनको लेकर जिस लहजे में कहा, फिर उसको लेकर भी सवाल शुरू हो जाएंगे कि अब आपने हल्की इशारों में आप बिटवीन द लाइन्स खेल गए। नहीं, देखिए, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि उनको महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचे वो ज्यादा लेना देना नहीं है, ये उस पर राजनीति इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनका अपमान करेंगे सर? अभी तो जिस राज्य के आप लोग हैं वहां के वो महामहिम हैं, अभी तो उस कुर्सी पर हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे महामहिम है, वो हमारा दुर्भाग्य है। जो अरे आपकी पार्टी महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो खराब करने का काम महामहिम की तरफ से हो रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, जब कोश्यारी जी राज्यपाल बनकर के गए थे
तो शिवसेना ने बड़ी प्रशंसा की थी, उद्धव ठाकरे जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी, शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी। सूरज जी, संगीत रागी जी कह रहे हैं कि यही कोश्यारी जी जब शुरुआत में आए थे तो आप लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, इसलिए अब आप लोग उन पर पर्सनल कटाक्ष कर रहे हैं। मैं जवाब जी नहीं, तारीफ हमने की थी, अच्छे कामों की तारीफ हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप नहीं तो आप व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं सर उन पर। अब आप आनंद दुबे जी, हमारे राज्य की अस्मिता पर ठीक है, आप उस एक बात को लेकर कटाक्ष कर दीजिए, आप व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं सर। वो महामहिम अभी भी हैं और उस पद का एक सम्मान है, उस पद का एक गरिमा है, दायरा है। आनंद जी, शुभंकर जी, महामहिम का जन्मदिन हो, महामहिम का हालचाल लेना हो, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी समय समय पर शिष्टाचार और संस्कार की सभी रीति रिवाज निभाते आए हैं। यहां तक उद्धव ठाकरे जी ने कहा था हमारे पिता समान है। तो देखिए ये हमारे नहीं तो, लेकिन आपने सूरज जी की बात को विरोध तो नहीं किया सर। अभी सूरज जी ने जो कहा वो उसका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। अभी सूरज चौहान जी ने जो बातें कही उसका समर्थन करते हैं आप। 13 करोड़ जनता का अपमान करेंगे नहीं, इस पर पूरे कार्य में चर्चा की सर हमने, और हमने बिना लाग लपेट किए, बिना किसी, हम अपनी भावना कैसे कहें। ठीक है, अभी सूरज जी ने उनको लेकर जो व्यक्तिगत कटाक्ष किया, आप उससे सहमत हैं? देखिए सूरज जी की भावना ऐसी नहीं रही होगी। सूरज यही समस्या बस यही आ जाती है कि हर आदमी हर विषय का अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं सर। ठीक है, मैं समझ रहा हूं सर, यही बीजेपी भावना ला रही है, यही भावना शिवसेना ला रही है। हर व्यक्ति हर बात को अपने अपने हिसाब से बिटवीन द लाइंस पढ़ रहा है, समझ रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है।